exercise miscellaneous. Okay, question number 17. Question number 17 totally depends on the parametric uh, differentiation. Okay, and I hope you know about the parametric differentiation. Now let us go on the question number 19. Okay, 18 is modulus differentiation, and that is another concept. I will tell about the modulus differentiation in the next video. Now let us start about the 19th question. Okay, as you are seeing in the screen, question says that using mathematical induction prove that the derivative प्रूव करो कि डिफरेंशिएशन जो x की पावर n का वो क्या है, n टाइम x की पावर n-1। और कैसे हम इसे प्रूव करेंगे, उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है, बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एज यू स्टडीड इन 11th। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप्स होते थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम n की वैल्यू पुट करते थे, स्मॉलेस्ट वैल्यू n की, छोटी वैल्यू जिसके लिए वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या वो पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई होता था, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर n इक्वल 1 के लिए वो ट्रू है तो 1 को चेक करते थे, अगर n इक्वल 1 उसकी डोमेन में नहीं है तो फिर हम n इक्वल 2 के लिए उसे पहले ट्रू बताते थे स्टेप 1 में। ओके, सो सिमिलरली यहाँ भी हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, किसी n की छोटी वैल्यू के लिए, अगर n इक्वल 1 के लिए ट्रू ठीक है, n नहीं ठीक है, अगर n इक्वल 1 के लिए 1 पे वो डिफाइन नहीं है, ओके, फिर हम n इक्वल 2 पे उसे चेक करेंगे। ओके, अगर 2 पर भी डिफाइन नहीं है फिर 3 पर हमें ट्रू बताना होगा। अगर 3 पर डिफाइन है और ट्रू नहीं है फिर मैथमेटिकल इंडक्शन तो फेल हो गया। ओके, फिर तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज ही नहीं होगा। ओके, सो लेट अस चेक दिस ऑन n इक्वल्स टू 1। ओके, let us check this at n equals to 1। n equals to 1 पे क्या होगा, जब मैं जब x की पावर n है उसे मैं 1 ले लूंगा तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ओके, x ही तो आ जाएगी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो राइट हैंड साइड क्या है n, तो n को क्या पुट किया हुआ है 1। ओके, n की जगह मैंने रखा 1, x की जगह रखा x। ओके, तो फिर n इसकी पावर क्या है x की n-1, तो इस x की पावर n-1 है तो n क्या है 1 में से 1 गया तो x की पावर होगी 0। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जब 0 हो जाए, किसी भी नॉन जीरो, x यहाँ हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखने वाली। ओके, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है। ओके, 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो x क्या होना चाहिए हमारा नॉन जीरो। क्वेश्चन में उसने दिया नॉन जीरो के, क्वेश्चन में उसने x पे कोई कंडीशन नहीं लगाई। ओके, बट उसको x पे कंडीशन लगानी चाहिए थी। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, 1 डॉट x की पावर 0 क्या होगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जब 0 आ जाए उसे हम क्या कहते हैं 1। ओके, उसे हम 1 कहते हैं। ओके, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1, तो n इक्वल 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू डिक्लेयर हो गई। ओके, ट्रू हो चुकी है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन था जो x का x के रिस्पेक्ट में वो आता है 1, और वहीं तो हमारी स्टेटमेंट ने भी यही बताया, तो n इक्वल 1 पे हो गया हमारा ट्रू। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, स्टेप 2 में हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है किसी आर्बिट्रेरी नंबर के लिए। ओके, हम मानते हैं n इक्वल k के लिए ट्रू। ओके, n इक्वल k, लेट
इसे हम क्या कहें, इसे हम कहते हैं ए, ओके। लेट ए इज ट्रू, लेट ए इज ट्रू फॉर एनी यूक्ल के, ओके। लेट ए इज ट्रू, लेट ए इज ट्रू फॉर एन यूक्ल के, ओके। के लिए हम मान लेते हैं इसे ट्रू, ओके। स्टेप 2 होता है ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन एन क्या है, के, तो एक्स की पावर एन की जगह आ जाएगा एक्स की पावर के, ओके। तो किसके यूक्ल लिखेंगे, ये क्या है एन, एन ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो पावर, जो इसकी पावर है उसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी पावर क्या, के के साथ करेंगे इसे मल्टीप्लाई, और फिर बेस को लिखते हैं, ओके। बेस क्या है एक्स, और बेस की पावर क्या कर देते हैं, जितनी इसकी पावर हो उससे एक कम। तो इसकी पावर कितनी है, के, जहाँ जैसे इसकी पावर यहाँ एन है तो इसकी पावर एक कम कर दी गई है, और जो पावर थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पावर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, जो पावर थी वो कर दी एक कम, ओके। इसको हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, ओके। नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हम प्रूव करेंगे कि ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, एन यूक्ल के लिए, के प्लस 1 के लिए, ओके। एन यूक्ल के प्लस 1 के लिए ये हमारा ट्रू है, ओके। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की पावर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर के प्लस 1 को लिखेंगे, ओके। और ये किसके यूक्ल आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर के एक्स, ओके। क्योंकि एक्स की पावर के प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर के प्लस 1 को एक्स की पावर के डॉट एक्स लिख सकते हैं ना, जैसे एक्स की पावर 2 डॉट एक्स एक्स की पावर 3 होता है, ओके। सिमिलरली वही फंडा यहाँ अप्लाई हुआ है, ओके। अब आप दिमाग लगाओ कि ये दो फंक्शन है, इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट आए तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और आई होप आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल, ओके। अप्लाई कीजिए प्रोडक्ट रूल, एक की करो डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखो एज इट इज, प्लस करके फिर जिसको एज इट इज रखा था उसकी करो डिफरेंशिएशन, और एज इट इज किसको रखो, जिसकी पहले डिफरेंशिएशन की थी, ओके। यही तो रूल है प्रोडक्ट रूल, ओके। प्रोडक्ट रूल हम जैसे अप्लाई करेंगे, अब हम इसको भी थोड़ा करते हैं, ओके। सो इसे हम रखते हैं संभाल कर, क्योंकि इसे हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड स्टेप को यूज किया जाता है थर्ड स्टेप में, ओके। जब भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करो तो सेकंड स्टेप को थर्ड में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो डिफरेंशिएशन इसकी क्या आएगी, इसकी की डिफरेंशिएशन, इसको साथ में लिखा प्लस, अब इसको साथ में लिखा था, इसकी कर दो डिफरेंशिएशन, इसको साथ में ऐसे ही लिख दो, ओके। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स की पावर के की डिफरेंशिएशन क्या है, के टाइम एक्स की पावर के माइनस 1, क्या है, के टाइम एक्स की पावर के माइनस 1, साथ में ये एक्स प्लस, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स की डिफरेंशिएशन हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में की थी, हमें क्या मिला था 1, ओके। और साथ में एक्स की पावर के मल्टीप्लाई में, ओके। क्या आया ये, अब ये एक्स की पावर के माइनस 1 है और ये एक्स की पावर 1 है, तो क्या यहाँ रूल नहीं लग जाएगा, सेम बेसिस है, सेम बेसिस है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। जब भी बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर एडेड हो जाती है, जब भी बेसिस सेम हो डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ओके। न्यूमिनेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ओके। बट यहाँ बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स एडेड होंगी, ओके। के एक्स की पावर के प्लस एक्स की पावर के, ओके। एक्स की पावर के यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको लेंगे कॉमन, एक्स की पावर के को लिया कॉमन, यहाँ से मिला मुझे के प्लस यहाँ से 1, तो क्या आ गया ये के प्लस 1 एक्स की पावर के, तो क्या आ गया ना वो
क्या वहीं आ गया ना, प्रूव हो के वो आ गया ना कि वहां क्या था, x की पावर n थी, क्या आया था उसका, उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आई थी, पावर पावर थी जो x की वो आई थी मल्टीप्लिकेशन में और एक पावर कम हो गई थी। सिमिलरली यहाँ x की पावर n k प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन क्या आई, जो पावर थी वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई तो एक पावर कम हो गई, यहाँ k प्लस 1 थी यहाँ k, तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द वे टू प्रूव any statement by using the mathematical induction. Okay, so no need to worry, just focus on the concept. First step होता है for finite value, n की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए चेक करते हैं। ओके, सेकंड स्टेप होता है आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए, थर्ड होता है नेक्स्ट वैल्यू टू आर्बिट्रेरी वैल्यू, और मैथमेटिकल इंडक्शन है जो हम हमेशा नेचुरल नंबर के लिए चेक करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। ओके,